नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, डैश इज़ द फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो हमें बताना है दोस्तों, कौन सी ऐसी पहली महिला हॉकी प्लेयर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन ए है हमारे पास रानी रामपाल, ऑप्शन बी है वंदना कटारिया, ऑप्शन सी है हमारे पास निक्की प्रधान और ऑप्शन डी है हमारे पास शर्मिला देवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रानी रामपाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विल यू फाइंड द बक्सा फोर्ट। तो बक्सा फोर्ट जो है वो किस स्टेट में स्थित है? ऑप्शन ए है हमारे पास में उड़ीसा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है हमारे पास कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? वेस्ट बंगाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सोशल हार्मनी। तो कौन जो है जो सोशल हार्मनी बुक का लेखक इनमें से कौन है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है हमारे पास एच डी देवेगौड़ा, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है हमारे पास मनमोहन सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी, इसके सही आंसर हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास में, द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 कंप्लीटेड डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइफ बर्थ इन अ गिवन ईयर और अ पीरियड इज डिफाइंड एज। क्या बोलते हैं देखिए दोस्तों इसको। ऑप्शन ए है हमारे पास नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन बी है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी है हमारे पास क्रूड मोर्टेलिटी रेट और ऑप्शन डी है हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो दोस्तों ये इसमें पूछा गया है कि जैसे जब भी बच्चों का जन्म होता है तो जो 1000 बच्चों का जन्म हुआ है सपोज़ करिए, तो उस पर कितने बच्चे जो हैं वो 28 डेज़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं पहले, ठीक है, जन्म के बाद। तो वो उस रेट को जो हम मेज़र करते हैं उसको हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जस्टिस एन वी रमन्ना अपॉइंटेड एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो दोस्तों जो जस्टिस एन वी रमन्ना हैं जो हमारे 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमें ये हमें बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा कर्नाटका, ऑप्शन बी है हमारे पास महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हमारे पास में केरला और ऑप्शन डी है हमारे पास में आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन बताएंगे क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? आंध्र प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वाई इज़ द वाटर फ्लोरिडेशन विच इज़ द कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोराइड टू पब्लिक वाटर सप्लाई डन। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये बताना है दोस्तों, जब कभी पानी सप्लाई होता है तो उसमें जो है वाटर फ्लोरिडेशन किया जाता है, फ्लोरिडेशन किया जाता है जो, तो वो क्यों किया जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, तब देखिए ध्यान से दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारे पास टू प्रिवेंट टूथ डिके, टू प्रिवेंट आई डिजीज़, टू प्रिवेंट बोन डिजीज़ या फिर टू प्रिवेंट विटामिन डेफिशिएंसी। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टू प्रिवेंट टूथ डिके। तो दोस्तों दांतों जो होते हैं, दांत का सड़ना गलना, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लोरिडेशन जो है वाटर में करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विल बी नोन एज द स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम फरवरी 2021। तो दोस्तों फरवरी 2021 से कौन से सिटी को जो है भारत का स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए है हमारे पास गुरुग्राम, ऑप्शन बी है हमारे पास में हैदराबाद, ऑप्शन सी है हमारे पास अहमदाबाद और ऑप्शन डी है हमारे पास में बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विच बैंक इज़ रेफर्ड टू एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो किस बैंक को हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है हमारे पास सेंट्रल बैंक को, दूसरा है हमारे पास देना बैंक, सी है हमारे पास स्टेट बैंक और ऑप्शन डी है हमारे पास में वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सेंट्रल बैंक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सेंट्रल बैंक दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हमें बताना है, जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था भारत का, तो उसमें कितनी महिलाएं थी, हमें ये बताना है। तो इसका ऑप्शन ए देखिए आप 12, ऑप्शन बी आपका 10 है, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी आपका 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों जो भारत का संविधान बना था तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें 15 हमारी महिलाएं थीं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
द पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ नासिक, त्र्यंबक एंड भद्रचलम लाई ऑन द बैंक ऑफ विच फॉलोइंग रिवर। तो दोस्तों हमें बताना है जो हमारी ये नासिक या फिर त्र्यंबक या फिर भद्रचलम जो साइट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ किस नदी के किनारे पर ये बसे हुए हैं। तो हमें बताना है, देखिए ऑप्शन ए है आपका कृष्णा, ऑप्शन बी है आपका गोदावरी, ऑप्शन सी है आपका नर्मदा और ऑप्शन डी है आपका ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपको वीडियोस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के मिलते रहेंगे। बस आपको लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है और सब्सक्राइब करते रहना है। थैंक यू दोस्तों।